न जाने मेरा क्या हो। और संत का यदि आशीर्वाद मिल जाए तो हो सकता है मेरा जीवन और विचार करने लगे। हाथ जोड़कर बोली, महाराज आपके प्रस्ताव को मैं स्वीकार कर रही हूं, पर मेरी कुछ इच्छा है। बोले, बताइए। देवी, जो कुछ चाहो बताओ। मैं ये चाहती हूं कि जो मेरा शरीर काला है, दुर्गंध आती है, यदि इस तरह रहेगा तो जो मेरा बालक पैदा होगा वो भी इसी तरह का होगा। तो मैं तो ये नहीं चाहती हूं कि मेरा बालक अच्छा ना निकले, तो आपको मेरी दुर्गंध हटानी होगी और दुर्गंध की जगह सुगंधी आपको डालना होगा। और जो काला शरीर है, भयानक है, वो सुंदर शरीर बनना चाहिए। और दूसरा, इस समय दिन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई उपाय करो जिससे हमें कोई देख न सके। और तीसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमेशा के लिए तो मुझे रखेंगे नहीं, हमेशा के लिए तो मेरे जीवन में कलंक भी नहीं लगना चाहिए। बोले, देवी ऐसा ही होगा। उन्होंने जल पढ़ करके और ऐसे मारा कि जो दुर्गंध आ रही थी उसमें फूलों की सुगंधी प्रारंभ हो गई और जो कुरूप था वो सुंदर रूप बन गया। और ये जो कोहरा देख रहे हो ना, जो सर्दियों में कोहरा पड़ता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, इतना कोहरा पैदा किया कि दिन में भी रात्रि का दर्शन हो गया। और वहीं द्वीप में जो टीले बन जाते हैं नदी के बीच में ना, उसे क्या बोलते हैं, द्वीप। वहीं पर उन्होंने सहवास किया और स्नान करके जाने लगे। महात्मा जी चले गए और उसी द्वीप में रहने लगे। कौन? मत्स्यगंधा। 9 महीने के बाद बालक को जन्म दिया और जैसे जन्म देते हैं वैसे जन्म लेते ही व्यास जी वहां से चल देते हैं। बोले, माँ मुझे भजन करने के लिए जाना पड़ेगा। बोले, बेटा तुम्हारे पिताजी पहले चले गए और तुम्हारे अलावा कोई मेरा दूसरा है नहीं। बोले, माँ जब भी तुम मेरी याद करोगे अपने पास ही मुझे तुम पाओगे, पर अभी मुझे जाना पड़ेगा। और भी तुम अपने पिता के घर जाओ, वो तुमको स्वीकार कर लेंगे, तुम्हारा स्वागत करेंगे। द्वीप में पैदा होने के कारण इनका नाम पड़ गया द्वैपायन। क्या नाम पड़ा? द्वैपायन। व्यास जी तो बाद में नाम पड़ा। और माँ तो काली थी ना, सांवली थी, इसीलिए सांवला रूप था, इसीलिए इनका नाम पड़ गया कृष्ण द्वैपायन। आ जाइए, कृष्ण द्वैपायन। और ये चले जाते हैं भजन करने के लिए, काशी जी में जाकर के भजन। हरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण
बोल श्री शंकर भगवान की। परम पूजनीय हमारे बीच में श्यामकरण जी महाराज, जिनके श्रीमुख से आज ये गंग धारा बह रही है, हम सबका परम सौभाग्य है कि श्री शिव महापुराण 2025 जो महोत्सव हम मना रहे हैं, उसका शुभ आरंभ आज इतना भव्य हुआ, इतना वैभवशाली हुआ। इसके लिए सभी वैशाली निवासी आज साधुवाद के पात्र हैं। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा महोत्सव, इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा महोत्सव, जब इसकी रूपरेखा बनाई जाती है तो कुछ शिव भक्त हैं जो समय देकर गए, कुछ है जो कार सेवा कर रहे हैं, और कुछ है जिन्होंने आर्थिक संकल्प उठाए, तब जाके इतना बड़ा महोत्सव, इसकी रूपरेखा बनती है, इसका संकल्प लिया जाता है और इसका आयोजन इतने भव्य रूप से हो सकता है। सेवा कार्य हम सभी इसी प्रकार से 9 दिवसीय ये पूरा महोत्सव है, जिसमें प्रत्येक यहां पर बैठा हुआ शिव भक्तगण एक सेवादार है। हमारे हाथों से हर प्रकार की सेवा हो, हमारे हाथों से भोलेनाथ की महिमा मंडन हो, हमारे श्रीमुख से, हमारे जीवा से सदैव भोलेनाथ का नाम लगातार 9 दिन चले, इसका संकल्प आज हमें लेना होगा। ऐसा संकल्प हम आज लेकर जाएंगे महाराज जी के चरणों में, इस प्रकार के हम संकल्प लेकर जाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। अब कैसे कैसे समाज सेवी हमारे बीच में, सबसे पहले श्री गौरी शंकर मंदिर, हम सब इस बात के साक्षी हैं कि जब ब्राह्मण निस्वार्थ रूप से अपनी सेवा देना शुरू कर दे तो ऐसे विशाल आयोजनों का आयोजन करना, उनके लिए संकल्प लेना कितना आसान हो जाता है। तो एक बार जो गौरी शंकर मंदिर के जितने भी ब्राह्मण हैं उनके लिए जयघोष लगाएंगे। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। हम सबका सौभाग्य है आज कलयुग में भी ऐसे ब्राह्मण देवता हमारे बीच में हैं जो बिना दक्षिणा के ऊपर किसी भी तरह की नजर लगाए बिना अपने कर्म को, अपने देव कार्य को पूर्ण निष्ठा से करते हैं। और ये जो समागम इतना बड़ा हुआ है, इसमें ब्राह्मण देवता और समाज सेवी दोनों ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया। आज हमारे बीच में जो समाज सेवी हैं, जिनका मैं आज से आपसे परिचय कराने वाला हूं, जब इतना बड़ा महोत्सव आप सबके पास संदेश आ रहा था, जिसके अंदर इसके अंदर एक व्यय पत्र आ रहा था कि कितना व्यय इसके अंदर अपेक्षित है जो होगा। हमारे बीच में एक ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने ये कहा पंडित जी से, पंडित विनय शास्त्री जी, आपका मन निर्मल है, आपका हृदय निर्मल है, आपका हृदय शिव के चरणों में है, इस पूरे व्यय के अंदर कोई कमी आएगी तो याद रखिएगा मैं बैठा हूं। ऐसे हमारे श्री कपिल सूरी जी परम संरक्षक है, एक बार मैं निवेदन करूंगा, जोरदार तालियां इनके लिए। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। मैं सूरी साहब से निवेदन करूंगा कृपया करके आगे आए और उन ब्राह्मणों का सम्मान करें जिन ब्राह्मणों की निस्वार्थ सेवा के कारण आज इतना बड़ा महाआयोजन हो रहा है। मैं गौरी शंकर मंदिर के जितने ब्राह्मण देवता सबसे निवेदन करूंगा कृपया करके आगे आ जाएं। ये हमारा सौभाग्य। ऊपर जाएंगे, कपिल सूरी जी से निवेदन करूंगा, भाई साहब पंडित जी थोड़ी सहायता करें। हाँ, नीतू सूरी जी से निवेदन रहेगा। ये परिवार है जो समर्पित है। कमाते तो दुनिया के अंदर ना जाने कितने लोग हैं, लेकिन मेरी कमाई का एक हिस्सा मैं धर्म की रक्षा के लिए लगाऊंगा, ऐसा संकल्प लेने वाले समाज में बहुत कम लोग हैं। ऐसे समाज सेवी हमारी वैशाली इंद्रापुरम वसुंधरा में हैं, ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। एक बार जोरदार जय घोष हो जाए। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत कम लोग जानते हैं जब गौरी शंकर मंदिर की नींव लगी थी 2017 में, तो इस मंदिर का बनना आसान नहीं था। ना जाने ऐसे कितने विधर्मी थे जो दिन रात ऐसी कल्पना कर रहे थे, ऐसे षड्यंत्र कर रहे थे कि किसी तरह से ये मंदिर ना बन पाए। कुछ ही समाज सेवी थे जो उस समय पे आगे आए, किसी ने दीवार बनाई, किसी ने छत बनाई, किसी ने भूमि दी, किसी ने उनके लिए रक्षा के लिए आगे बढ़कर विधर्मियों का सामना किया। ऐसे प्रमुख समाज सेवियों में हमारे परम संरक्षक कपिल सूरी जी हैं। इसीलिए ऐसे समाज सेवियों का सम्मान होना चाहिए। मैं कमाऊं जितना हो सके, ईश्वर का आशीर्वाद है उतना कमाए, लेकिन हमारी कमाई का जब एक अंश धर्म में कार्य में लग जाता है तब वो कमाई कमाई नहीं रहती, तब वो प्रभु का प्रसाद हो जाता है। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। मैं निवेदन करूंगा कपिल सूरी जी से,
हम सबका सौभाग्य है कि श्री श्यामकरण जी महाराज जिसने ये हम सबका इसलिए सौभाग्य है क्योंकि वैशाली में पंडित विनय शास्त्री जी है। भाई साहब, वो पंडित जी निवेदन रहेगा आगे जरूर आए। हमारा सौभाग्य है कि इनका संपर्क श्यामकरण जी महाराज से बहुत अच्छा है, तो हमेशा ही जब भी निवेदन करते हैं तो तुरंत वो हमारे लिए समय निकालते हैं और इतनी मधुर वाणी और इतने सुंदर उपदेश जो है वो आपके श्रीमुख से हमें प्राप्त होते हैं हर कथा के अंदर। उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं निवेदन करूंगा सूरी परिवार से सभी ब्राह्मण देवताओं का सम्मान करें। ये सबके लिए परम सौभाग्य की बात है जिस समाज में ब्राह्मणों का सम्मान हो रहा हो, ब्राह्मणों का पद सबसे ऊंचा हो, वहां पर विद्या की कभी कमी नहीं होती। और जो समाज ऐसी शिक्षा ऐसी विद्या को धारण करके आगे बढ़े वो कभी पतन की राह पर नहीं जा सकता। वैशाली निवासियों को भोले शंकर की ऐसी कृपा प्राप्त हुई है, इसीलिए सभी वैशालियों को खुद के लिए एक बार जय घोष करना चाहिए। वो श्री शंकर भगवान की। परम संरक्षक के रूप में 9 दिन के उत्सव को जिन्होंने इतनी आसानी से केवल एक बार उनसे इसका जिक्र किया गया और उन्होंने कह दिया, और ऐसे समाज सेवी हैं, इन 9 दिनों में आपका परिचय ऐसे ऐसे भामाशाह से करवाया जाएगा जिन्हों का नाम आपने कभी नहीं सुना, केवल उनके काम सुने हैं और वो कभी आगे आते नहीं। इस बार विशेष निवेदन किया गया कि नहीं, समाज को प्रेरणा देनी है, सब सीखें एक दूसरे से, प्रत्येक हिंदू एक दूसरे हिंदू से संगठित होकर कदम से कदम मिलाकर एक संगठित समाज की रचना करे जो हमारे घर की, व्यापार की, परिवार की, सबकी सुरक्षा का संकल्प ले। इसलिए सभी उन प्रमुख समाज सेवियों से निवेदन किया गया है, प्रत्येक दिन में 9 दिन में आपका परिचय ऐसे समाज सेवियों से कराया जाएगा। प्रेरणा लेंगे, कुछ समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, कार सेवा कर रहे हैं, कुछ अपना समय का दान कर रहे हैं और कुछ आर्थिक सहयोग करके हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ऐसे समाज सेवी हमारे बीच में हैं। हम सबको भोले शंकर के लिए हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। गौरी शंकर मंदिर में जैसा कि आप सब जानते हैं, श्रावण मास में शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो जब ब्राह्मण देवता जितने उन्होंने रुद्राभिषेक के कार्य ना किए हों। इस 9 दिन के महा उत्सव में 1.25 लाख पार्थिव रुद्राभिषेक करने का संकल्प गौरी शंकर मंदिर के ब्राह्मण देवताओं ने लिया है। इतना बड़ा संकल्प सबकी सेवा के साथ में, सबकी निष्ठा के बिना पूरा नहीं हो सकता। ऐसे ब्राह्मण देवताओं के लिए एक बार जो जय घोष करेंगे, बोल सत्य सनातन धर्म की। साधु संतों की भूमि बनने वाली है वैशाली, धर्म नगरी बनने वाली है वैशाली, जहां पर संतों का समागम हो जाए, जहां ब्राह्मण देवता निस्वार्थ रूप से कार्य करने लग जाए, जहां के समाज सेवी केवल अपने परिवार नहीं पूरे समाज की चिंता करने लग जाए, ऐसी नगरी ही धर्म नगरी कहलाती है। हमारी वैशाली नगरी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये हम सब लोगों के लिए गर्व के विषय है। रुद्राक्ष की मालाओं के साथ में, पुष्प मालाओं के साथ में सभी ब्राह्मण देवताओं का सम्मान करते हुए श्री कपिल सूरी जी और बहुत बहुत आदर के साथ में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका तो प्रमुख है, थोड़ा सा आगे आ जाए, आ जाइए। और इन सभी ब्राह्मण देवताओं को एक ही सूत्र में बांधने का जो कार्य किया श्री विनय शास्त्री जी ने, थोड़ा सा इधर आके, वैसे इधर आके, यहां बीच में आके, इधर आके। सबका सौभाग्य है कि पंडित श्री विनय शास्त्री जी हमारे वैशाली नगर में हैं। कोई नहीं जानता था आज से 7 साल पहले जिस मंदिर का बनना इतना मुश्किल है, उसी के मंदिर में सबसे बड़े महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और ये महोत्सव कोई आखिरी महोत्सव नहीं है, प्रतिवर्ष इस महोत्सव को और ज्यादा जय घोष के साथ में, जयगान के साथ में मनाएंगे। ऐसी भोले शंकर से हम प्रार्थना करते हैं। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, थोड़ा सा समय हमें देने के लिए। मैं निवेदन करूंगा फिर से अपनी कथा का शुभारंभ। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे। तूने
जन्म गवायो भजन बिन बावरे तूने तेरा जन्म गवायो भजन बिन बावरे तूने तेरा जन्म गवायो भजन बिन बावरे तूने तेरा जन्म भजन बिन बावरे ना तो आयो संत शरण में ना तूने हरि गुण गायो ना तुम आयो संत शरण में ना तूने हरि गुण गायो ना तो आयो संत शरण में ना तूने हरि गुण गायो ना तो आयो संत शरण तूने हरि गुण गायो मरि मरि बड़ो बैल के नाई सोए उठे उधर खायो भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवायो भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवायो भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवायो भजन बिन बावरे यह संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लायो यह संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लायो यह संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लायो यह संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लायो चातुर माल चौगुना कीनो मूलक मूर गवायो भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवायो भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवायो भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवायो भजन बिन बावरे संसार फूल से मरिका सुग्गा देख बुलायो यह संसार फूल से मरिका देख बुलायो सेमर का पुष्प देखे है ना, बड़ा लगता सुंदर फल है और तोता जाता सोचता है बड़ा सुंदर फल है, पर जब उसमें चोंच मारता है ना
तो उसके अंदर क्या निकलती है? रुई चारों तरफ उड़ने लगती है। यह संसार भूल से मर का सुखा दे के बुलायो, यह संसार भूल से मर का सुखा दे के बुलायो। मारी चोंच रुई उड़ गए सिर धुन धुन पछतायो, भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवायो, भजन बिनु बावरे तूने हीरा जन्म गवायो, भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवायो, भजन बिनु बावरे। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनायो, यह संसार माया का लोभी ममता महल कमायो, यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनायो, यह संसार माया का लोभी ममता महल कमायो। कहत कबीर मरती बिया काल कोई नहीं आयो, भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवायो, भजन बिनु बावरे तूने हीरा जन्म गवायो, भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवायो, भजन बिनु बावरे। मेरे मेरे बोलो गौरी शंकर भगवान की। व्यास जी माँ को आश्वासन देकर के चले जाते हैं काशी में और वहां भजन करते हैं। भजन करते करते उनके मन में आया कि पिताजी ने मुझे उत्पन्न करने की इच्छा क्यों की थी? इसलिए कि संसार का कल्याण कैसे मैं तो नहीं कर सका, परंतु मेरा पुत्र करेगा। बस वहीं पर व्यास जी ने बैठ करके और 18 पुराणों की रचना किस लिए? संसार के कल्याण के लिए। उन सज्जनों 18 पुराणों के नाम है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण और चौथा शिव पुराण। इसके बाद जो है 5वां भागवत पुराण। भागवत पुराण ये वो भागवत नहीं है जो आप सुना करते हो, श्रीमद् भागवत नहीं है, ये भागवत पुराण है देवी भागवत पुराण, पर उसमें नाम है भागवत। भागवत पुराण तो 18 पुराणों से अलग है। भागवत में आप लोगों ने सुना होगा कि जब निराश बैठे हुए थे तो नारद जी आ जाते हैं व्यास जी के पास। व्यास जी से पूछे इतने क्यों निराश हो?
बोले 18 पुराणों की रचना किया पर अभी भी मुझे संतुष्टि। बोले ऐसे ग्रंथ तैयार करो जिससे संत लोग पढ़े, और जिसे संत पढ़ेंगे तो तुम्हारे मन में अपने आप संतुष्टि आ जाएगी। तब उन्होंने फिर श्रीमद् भागवत की रचना, वो 18 पुराण से अलग है। तो 5वां है भागवत पुराण और 6वां है नारद पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां भविष्य पुराण, 9वां अग्नि पुराण और 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण और 12वां बाराह पुराण, 13वां वामन पुराण और 14वां कुरु पुराण, 15वां जो है मत्स्य पुराण, 16वां गरुड़ पुराण। जो आप लोग गरुड़ पुराण कभी कभी सुनते हैं ना, है ना, ये तो छोटा संक्षेप में अलग कर लिया गया है। गरुड़ पुराण तो बहुत बड़ा है, उसमें तो 18-19 हजार श्लोक, बहुत बड़ा है। ये उससे जैसे महाभारत में कितने श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक। और उस महाभारत में गीता के 700 श्लोक अलग कर लिए गए, वो क्या बन गई, भगवत गीता। उसी तरह ये गरुड़ पुराण से छोटा से अलग कर लिया गया, जो हम लोग आप लोग सुनते हैं जब कभी कोई चला जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं, गरुड़ पुराण तो बहुत बड़ा पुराण है। और 17वां स्कंद पुराण, 18वां जो है ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण हैं। पर इनके बनाने के बाद शांति नहीं हुई, तब फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना। और जब ये पुराणों की रचना कर लिए तो सोचे कि अब इनको प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। चिंता हो जाती है, इनको चिंता हो गई। तो इन्होंने बड़े बड़े संतों को बुलाया, बोले मैंने जग कल्याण के लिए 18 पुराणों की रचना किया है, पर इसको सबके पास पहुंचाने का कार्य कौन कर सकता है? कोई वक्ता तो होना चाहिए। तो उसी समय जो है ना, राजाओं के राज हुआ करते थे। तो राजा लोग कभी कभी क्या करते थे, शिकार खेलने गए, वही कन्या कोई पसंद आ गई तो वहीं से गंधर्व से ब्याह करके वो घर ले आते, है ना। तो जो क्षत्रिय कन्याएं होती थी ना, वो तो रानी कहलाती थी, रानी या महारानी। और जो अन्य जातियों की कन्याएं होती थी उनको दास दासियां कहलाते थे, उनके जो बच्चे होते थे। तो वही फिर जब उनके लड़कियों की शादी हो तो दास दासियां बहुत से दिया करते थे, वो उन्हीं का संतान हुआ करता, है ना। मंत्रा जो है दहेज में भी तो आई थी ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जो ब्राह्मण का जो कुल है ना, ये पहले से ही सर्वोत्तम लोग मानते थे, इनका आदर करते थे। इनके अंदर एक श्रेष्ठता होती है, पूजा करना, पूजा कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, तपस्या करना, तपस्या करवाना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, ये कई गुण। तो जो ब्राह्मण कन्याएं थी, तो जो उनके पुत्र उत्पन्न हुए तो बोले इनको सूत जाति दी जाती। कौन जाति? सूत जाति। तो सूत जाति भी काफी सम्मानित थी, तो विचार की कि इनका कार्य कैसे चले। तो ये हुआ कि भाई ये ब्राह्मण कन्या से इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनको व्यास जी के पास भेज दिया जाए। राजाओं ने मुझसे सलाह लिया कि यहाँ से ये विद्या अध्ययन करेंगे और फिर यहाँ सुन करके और संसार को ये बताएंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। दोनों सूत जो लड़के थे ना, वो बहुत से लड़के व्यास जी के पास जा करके और इन 18
पुराणों का अध्ययन व्याचित को पढ़ाने लगे। सज्जनों, इन्हीं सूत में जो है सब बच्चे तो नहीं निकल सके, पर कुछ बच्चे बड़े विद्वान निकल गए। और इनमें सबसे ज्यादा जो मेधावी थे उनका नाम था रोमहर्षण। क्या नाम था? रोमहर्षण। ये बहुत विद्वान थे। और जो लड़का पढ़ने वाला होता है, गुरु जिसके प्रति बड़ी ममता रखते हैं, उसके प्रति गुरु भी समर्पित हो जाते हैं। इसलिए संपूर्ण विद्या रोमहर्षण को दे दी। अब जब रोमहर्षण तैयार हो गए तो वक्ता तैयार हो गया, और श्रोता भी तो चाहिए। वक्ता कोई बहुत अच्छा है, श्रोता ना हो तो वक्ता क्या करे? तो फिर राजा लोग बैठ करके और फिर सब सलाह किए। उसी समय सौनक ऋषि आ गए, बोले श्रोता हम। रोमहर्षण ने कहा अकेले तुम्हें सुनाऊंगा? बोले नहीं, अकेले नहीं सुनाना, मेरे 88,000 चेले। कितने? 88,000। इसलिए 88,000 के साथ हम तो बड़े प्रसन्न हो गए। वक्ता तैयार हो गया और श्रोता भी, पर जगह भी तो चाहिए। यदि जगह ना हो तो ना श्रोता सुन सकता है ना वक्ता। ये भी समस्या है। बोले जगह कहाँ चयन किया जाए? क्योंकि जगह सब जगह कथा नहीं होती। वही जगह पर कथा होगी जो कथा स्थल पवित्र हो। जो पवित्र होगा उसी जगह पर कथा होती। सब घर में शुभ काम कभी नहीं होते। अब कुछ घर में शुभ काम होते रहते हैं, जगह क्या होती? जगह का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो बोले जगह कहाँ चले? तब सब लोग जो है इलाहाबाद जाते हैं। कहाँ पर? कुंभ लगता है 12 साल में। कितने साल लगता है? 12 साल। उसी कुंभ में गए और वहीं यज्ञ करना शुरू कर दिया। कुंभ समाप्त हो गया, पर महात्मा लोग जो थे सोनकारी वहां यज्ञ करते रहे। दिन में यज्ञ करते, शाम को सत्संग होता चलता रहा। 1000 वर्ष तक चला। 1000 वर्ष तक व्यतीत हो जाते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। बोले परम प्रधान, हम तुम्हारे इस अनुष्ठान से बड़े खुश हैं। महात्मा लोगों ने हाथ जोड़ लिया, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज दे दो। बोले कौन सी? बोले ऐसी कोई जगह दे दो जहां बैठ करके कथा सुन। भगवान प्रसन्न हुए, अपना चक्र सुदर्शन दिया और बोले इसको ले जाओ, ये चक्र सुदर्शन तुम्हें जगह बताएगा। तो आगे आगे चक्र सुदर्शन और पीछे पीछे 88,000 सब ऋषि चल रहे। पूरे भारत में घूमते घूमते, और जब वो सीतापुर के पास नैमिषारण्य में ना वहां पर पहुंचा तो चक्र वहीं पर गिर जाता। जैसे गिरता है ना तो चक्र का मतलब पता तोड़ देगा। तो हम वहां भी कथा कर आए हैं नैमिषारण्य में। तो वहां के लोग बताते हैं आदि देवी जी का मंदिर है। बोले देवी जी ने पता तोड़ने से पहले पकड़ लिया, पर वो चक्र तीर्थ आज भी बना हुआ है जहां चक्र दर्शन किए ना। कंटिन्यू वहां पानी बहता रहता है और बाहर की ओर बहता रहता है, नीचे से आता रहता है, और वहीं जाकर के लोग स्नान चक्र तीर्थ में करते हैं। तो जहां चक्र गिरा तो वहीं पर सब महात्मा बैठ जाते हैं। चक्र ने बता दिया कि यहाँ तो लोग कथा करो, ये परम पवित्र जगह। फिर महात्माओं ने क्या किया? उसी जगह को समतल किया और गौ का गोबर और मिट्टी मिला करके पूरे जगह का लेपन बैठने के लिए किया। पहले गौ की गोबर मिट्टी से ही लिपा जाता था। समय बदल गया, जहां गौ का गोबर लिपा जाता है ना तो वहां बड़ी बीमारी कभी आ नहीं सकती। जिसे कहते हैं कैंसर है, लीवर है, किडनी है, कभी सोच सकता है कि अंदर के भी मशीनें फेल हो सकती है, पर दिल्ली में भी फेल हो जाती है। ये बड़ी बड़ी बीमारियां कभी चले जाओ हॉस्पिटल में ना, हमारे पास में तेग बहादुर हॉस्पिटल जीटी जैसे बोलते है ना, सुना है आप लोगों ने? वहां गए तो वहां ये नहीं दिखाई देता हॉस्पिटल है, लगता है मेला लगा महादेव बाबा का मेला। जिस मंदिर में जाओगे आप ही भरे रहेंगे, कथा सुनने वाले उतने नहीं आए जितना वहां एक लोग रहते। क्यों? सब आदमी बीमार है ना। एक गोली तो सबको खानी पड़ती है तभी भोजन, बिना गोली खाए भोजन नहीं होता। एक घर में गए तो उन्होंने नाश्ता कराने लगे तो उनके पति बोले हमारे लिए भी नाश्ता ले आओ। जब बोले हमारे लिए ले आओ तो इतना बड़ा डिब्बा रख दिए और तुरंत उन्होंने 8 गोली खा लिया, सुई निकाला और मार दिया। बोलो बंदा भी। अब हम देखते रहे कि इनका नाश्ता है, फिर बाद में लाए। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने गऊओं को घर में रखना और क्या पालते हैं? कुत्ता। क्या पालते हैं? बोलो बोल से थोड़ा सा कुत्ता। उसकी बीमारी हमारे शरीर में नहीं है। समय की बात है, अपने बच्चों को गोदी में लेने में शर्म आती है और कुत्ते को चूमते चलते हैं। कमाल, अपने बच्चे को गोदी में नहीं लेंगे और फिर कहते हैं कि बच्चे हमें छोड़ के चले गए। तुमने बच्चों से ममता कब किया है? कुत्ते से ममता किया है तो वो तुम्हारा साथ देगा। इसलिए गऊ का गोबर जो है जहां लिपा जाता है, गऊ का मूत्र जहां गिरता है। हमारे महात्मा लोग पंचगव्य लेते हैं। क्या लेते हैं? पंचगव्य। गऊ का घी, गऊ का दूध, गऊ का दही, गऊ का मूत्र और गऊ का दूध, ये पांचों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? पंचगव्य। और कहीं से तुम आए हो, यदि एक चम्मच पंचगव्य पी लो तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाए। हमारे अध्यात्म के संत लोग जब कभी जाना पड़ता है, स्थान को चलाना है तो चला ही जाना पड़ता है शिष्यों के यहाँ। तो जब जाएंगे वहां महीना 2 महीने जाएंगे तो उसके बाद लौट करके जब स्थान में जाएंगे ना, वहां पंचगव्य लेंगे तभी ठाकुर जी से होगा। जब पंचगव्य नहीं लेंगे तो ठाकुर जी सेवा में नहीं। आपने सुना होगा सारी दुनिया में रावण ने विजय प्राप्त की, पर भारत में विजय प्राप्त नहीं। रावण ने पूछा कि भारत में क्यों विजय प्राप्त कर? यहाँ क्या? बोले यहाँ के लोग बड़े पवित्र रहते हैं, यहाँ के लोग पंचगव्य महीने में एक बार जरूर ले लेते हैं। और जो पंचगव्य 1 महीने में ले लेगा उसको न राक्षस, न कोई भूत, न प्रेत, न ग्रह, कोई बात उसके शरीर में आ नहीं सकती। बाधाएं तो दबा के जब हमारा शरीर अशुद्ध होगा
और कब आएंगे जब हमारा शरीर अशुद्ध होता, और जब शरीर शुद्ध है तो कोई बाधा नहीं छोड़ सकती। बोले वहां जितना पाप वो क्या वो लोग पंच बोले ऐसा करो, हाथ को मार दो, इन हमलों को मार दो। गोस्वामी जी लिखते हैं, जय जय देश धेने दूज पावई, जय जय देश धेने दूज पावई, जय जय देश धेने दूज पावई, जय जय देश धेने दूज पावई। नगर गावे पूरे आगे लगावे, नगर गावे पूरे आगे लगावे, नगर गावे पूरे आगे लगावे, नगर गावे पूरे आगे लगावे। शुभ आचरण रहे नहीं कोई, शुभ आचरण रहे नहीं कोई, प्रदोष सब करई सोई, प्रदोष सब करई न ब्राह्मण रहेंगे और न गौ माता, ये दो नहीं रहेंगे, धर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा। और जब जब धर्म की हानि होती है, जब इन दो पर अटैक होता है, ब्राह्मणों में और गौओं में, और इन पर अटैक होगा तो ये नहीं बचेंगे तो तुम्हारा बचना। इसीलिए हम अपवित्र रहते हैं, जो कि हजारों बीमारी शरीर में लगी। इसीलिए सज्जनों, कभी कभी गौ का गोबर, गौ का मूत्र का ये सब प्रयोग घरों में करना चाहिए, बड़ी बीमारी बचाने। तो इसलिए व्यास जी जो है 18 पुराण बनाए और वहां गौ का लीपन किया गया, गोबर और मिट्टी मिलाकर के बैठने की जगह, और सुंदर एक व्यास गद्दी बनाई गई। ये दुनिया की पहली व्यास गद्दी, क्योंकि व्यास जी के लिखे हुए पुराणों का वाचन होना है, इसलिए उस गद्दी का नाम क्या रखा गया? व्यास जी का पुराण हो ना, तो उस गद्दी का नाम रखा गया व्यास गद्दी। इसके पहले व्यास गद्दी नहीं बनती थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पहली गद्दी कहां बनी? नैमिषारण्य। और वहीं पर बैठ करके रोमहर्षण जी कथा करते थे और 88,000 ऋषि सुनते थे। संत लोग थे, फल फूल खा करके, और कहो न खाएं का तो सब चलता था, क्योंकि इनकी कथाएं हर समय चलती रहती। चलते चलते 4 पुराण हो गए। कितने? 5वां पुराण चल रहा। और उसी समय एक घटना हो गई। कौन सी घटना हो गई? महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हो गया तो अर्जुन दुर्योधन दोनों द्वारिका पहुंच जाते हैं। कृष्ण से बोले हमारे साथ लड़ो। कृष्ण ने कहा देखो, एक तरफ मैं हूं और मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना है जो शस्त्र से लड़ेगी, इसीलिए चाहे तो मुझे ले लो और चाहे सेना ले लो। दुर्योधन ने सोचा जब तुम्हें लड़ना नहीं है तो वहां भजन थोड़ो करना है, वहां तो युद्ध हो रहा है, तुम्हारी जरूरत नहीं, वो सेना ले लो। और अर्जुन ने कन्हैया को बोले महाराज आप शस्त्र लिए हो या ना लिए हो, आप चलो मेरा रथ है हाँकना। अब जब वो बलराम जी के पास गए तो बलराम जी ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। एक तरफ मेरा चेला है, दुर्योधन कौन था? चेला था और प्रिय शिष्यों में था, बड़ी सेवा करता था बलराम जी की। एक तरफ चेला है और एक तरफ बुआ के लड़के हैं।
कुंती बुआ थी ना, वसुदेव जी की सगी बहन थी। बोले ये तो बड़ा झंझट है, इसलिए ना इधर जाना ना इधर, चले गए तीर्थ यात्रा में। और तीर्थ यात्रा करते करते पूरे भारत में तीर्थ यात्रा किए और करते करते वो नैमिषारण्य पहुंच जाते। और नैमिषारण्य जब पहुंचते हैं तो वहां तो बड़ी कथा चल रही थी। बलराम जी वहां पहुंचे तो जितने महात्मा थे 88,000, बलराम जी भगवान कृष्ण के भाई हैं और स्वयं भगवान के अवतार हैं। सारे महात्मा खड़े हो गए। किस लिए? स्वागत के लिए। किनके? बलराम जी के। पर रोमहर्षण गद्दी में बैठे रहे। अभिमानी पुरुष ये नहीं देखता है कि कौन मेरा स्वागत कर रहा है, किसने मेरा
स्वागत नहीं किया उधर नजर जरूर जाए। कितने लोग स्वागत कर रहे हैं उस पर नजर नहीं जाएगी, और किसने नहीं किया 88,000 ऋषि खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं, उधर नजर नहीं गई। और उधर चली गई कि इन्होंने मेरा स्वागत जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रखी लोगे, जहाँ नाथ रखी लोगे, जहाँ नाथ रखी लोगे, जहाँ नाथ रखी लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्यार प्यारे। ये जीवन समा नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई उल्लहना, ना कोई अर्जी, करी लो करा लो जो तेरी मर्जी। न कोई उलहना, न कोई अरेजी, कर लो करा लो है तेरी मर्जी। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, करी लो करा लो जो तेरी मर्जी। न कोई उलहना, न कोई अरेजी, कर लो करा लो जो हो तेरी मर्जी। कहना जो होगा तो, कहना जो होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलूँगा वहीं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रखी लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रखी लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रखी लोगे, जहाँ नाथ रखी लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। गौरी शंकर भगवान की। हम तो काफी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जोर और लगाओ। बोलो गौरी शंकर भगवान की। पीछे से बोलो गौरी शंकर भगवान की। अब आया। आज थक गए हैं सब लोग ना, काफी चलना पड़ गया, और भी कलश 10 किलो का अलग से रखा था, तो थकान तो आई जाती है ना। हरे महादेव, थकान आ जाती है, पर कल से सब फ्रेश रहेंगे, ठीक है ना। अब सज्जनों, आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि शिव पुराण में तुम्हें बताऊंगा। आज तो भूमिका है शिव पुराण की। शिव पुराण तो कब से शुरू होगा? कल से। हम सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, इसलिए हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि शिव जी में रोज पूजा करते हैं, पर इस शिवलिंग क्या है, ये तो ज्ञान होना चाहिए ना। शिवलिंग क्या है, शिवलिंग कहाँ उत्पन्न हुआ है, क्यों उत्पन्न हुआ है, किस लिए उत्पन्न हुआ है, इतना हम पूजा करते हैं तो इसकी जानकारी तो हमें होना चाहिए। शिवलिंग में जल क्यों चढ़ाया जाता है, शिवलिंग को जल क्यों प्रिय है? विष्णु जी को क्या प्रिय है आपको पता है? पता है, विष्णु जी को श्रृंगार प्रिय है। जितना विष्णु जी का श्रृंगार करोगे उतना शिव जी। और हमारे पंडित जी किस में प्रसन्न होते हैं? हाँ, नहीं पता। ब्राह्मणस्य मधुर प्रियम, ब्राह्मण को जितना मीठा खिलाओगे उतना खुश होगा। पर मीठा नहीं खिलाना, मीठे के साथ दक्षिणा भी देना। यदि मीठा आपने खिला दिया और दक्षिणा ना दिया तो भी गड़बड़ है। इसीलिए पंडित जी को मिठाई तो खिलाओ, पर मिठाई के साथ साथ दक्षिणा भी देना जरूरी। दक्षिणा क्यों दिया जाता है ये भी बताऊंगा, है ना। दक्षिणा क्यों दिया जाता है? यदि आप दक्षिणा नहीं दोगे तो किसी भी शुभ काम का फल आपको मिलने वाला, चाहे जितना बड़ा यज्ञ कर डालो, यदि आपने दक्षिणा नहीं दिया, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। और पति को खुश कर लो, पत्नी को नाराज कर लो, तो आज तो रोटी खा के चले गए हैं, पर कल से खा के दिखा देना। बोलो वृंदावन। आज तो खा लिए कोई बात नहीं, पर कल से खाना आप। इसीलिए पति नाराज हो जाए तो काम चल जाएगा, और पत्नी नाराज हो गई तो पानी भी मिलने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन। इसलिए हम तो सूत्र बना रखे हैं कि पति नाराज हो तो नाराज हो जाए, कोई बात नहीं,
श्रीमती नाराज ना होने पाए। ये नाराज नहीं है तो पति अपने रास्ते में आ जाएंगे, है ना। हाँ। इसलिए और शिव जी को क्या प्रिय है? जलधारा शिव प्रिय, जल की धारा शिव जी को प्रिय है। तो क्यों प्रिय है ये आपको बताएंगे। ये बिलपत्र चढ़ाते हैं